हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं पंतनगर। हमारे साथ है हमारे दोस्त मुनाजिर भाई और वसीम भाई। तो अभी हम लोग पहुंच गए किछा में। ये हमारी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, तो बस थोड़ी दूर है यहाँ से, 10-15 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग चल रहे हैं पंतनगर। आपको दिखाएंगे वहाँ पर किस किस तरीके के फ्रूट्स और कैसे कैसे प्लांट होते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं। गाइस, हम लोग यहाँ किछा में नर्सरी पर रुके थे। हमें अंगूर के पौधे चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर मिल नहीं पा रहे हैं सही पौधे। तो हमारे दोस्त वगैरह गाड़ी में बैठ रहे हैं अभी, और हम लोग चल रहे हैं पंतनगर के लिए। ये पंतनगर का चौराहा है, मेन चौराहा जो यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। इन रास्तों के ऊपर गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि ये रास्ते बहुत ज्यादा सुनसान रहते हैं। यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं चलता है, चारों तरफ हरी वादियां हैं, और यहाँ पर गाड़ी चलाने का एक अलग ही अंदाज, अलग ही मजा आता है। बिल्कुल चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी ही नजर आती है। तो फाइनली कुछ ही दूरी पर है यहाँ से पंतनगर का वो फेयर, वो मेला जहाँ पर हमें पहुंचना है। धीरे धीरे हम उसके नजदीक बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम वहां पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और फाइनली हम पहुंच गए। ओह, ये बड़ा ही अद्भुत है, इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं, ये मेरा दोस्त भी बड़ा आनंद ले रहा है इस पे बैठ के। इस पे बैठने के बाद जरूर वही फील आ रहा होगा। इसकी संरचना, बनावट बिल्कुल वैसी ही है जैसे बड़े ट्रैक्टरों के अंदर होती है। आप देखें, अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन, बेहतरीन बनावट के साथ इनको तैयार किया गया है। साइज में इनको बड़ा कॉम्पैक्ट रखा गया। अब इस ट्रैक्टर पे मैं ना बैठूं, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि मुझे ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जरूर बैठूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूं। इस वक्त मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं इस पे बैठ के देखता हूं कि किस तरीके से ट्रैक्टर पे बैठने के बाद क्या फील होता है। चलो, काफी हो गया, अब उतर चलते हैं। ये अपना नहीं है। यहाँ पर दूसरे शोरूम पे जाने के बाद देखा, यहाँ पर वो सारे उपकरण मौजूद हैं जो किसानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोग पहचान रहे होंगे, त्यागी ब्रांड से ये तमाम कल्टीवेटर, रूटावेटर वगैरह यहाँ पर लाए गए हैं। ये बहुत अच्छे देखने में दिख रहे हैं, और देखने में मालूम होता है कि काफी पावरफुल भी होंगे। बहुत सारे किसान इसको खरीद रहे हैं, इसकी जानकारी भी निकाल रहे हैं। बहुत खुश भी हैं लोग इस मेले के अंदर घूमते हुए। ओह, ये चीज वाकई में अद्भुत है। 5 महीने का शिशु गाय के पेट में कुछ इस तरीके से होता है, और 4 महीने का तो और भी अद्भुत है। और आप देखेंगे तो 3 महीने का गाय का बच्चा जो पेट में होता है वो कुछ इस तरीके से, और 2 महीने की झिल्ली कुछ इस तरीके से होती है। और वहीं अगर हम 40 से 45 दिन की बात करें तो ये भी अद्भुत है। ये यार मैं बिल्कुल पहली बार देख रहा हूँ, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोगों ने कभी इसको देखा? जरा देखिए, प्रकृति विज्ञान विभाग और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पर्दे में आ रही होंगी। ये सारी अद्भुत हैं, प्रदर्शनियां लगाई गई है। ये बहुत अलग अलग तरीके के बीज भी इसमें हैं। गेहूं, मक्का और ज्वार, गेहूं का चोकर, खली, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर, साधारण नमक को भी रखा गया है। अलग अलग तरीके के यहाँ पर चीजें प्रदर्शनी में लगाई गई है, जैसे कि आप साफ तौर से इसमें पढ़ रहे होंगे। ये सब मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये मशीन तो सच में मुझे हैरान करने वाली है। मैंने इतनी बड़ी मशीन इस तरीके की संरचना में कभी नहीं देखी। ये तो वाकई में अद्भुत है यार। क्रिस्टल पावर का बना हुआ ये कुछ हाइड्रा टाइप का है। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्प्रे वगैरह करने के लिए खेती में इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ हाइड्रा है। ये सफेदा नस्ल की वैरायटी है। ये हर वैरायटी का, हर तरीके का प्लांटेशन जो भी होता है वो इस प्रदर्शनी के अंदर मौजूद है। जो अब तक हमने कभी इस तरीके के पेड़ नहीं देखे, जो इन नस्लों के बारे में हम नहीं जानते थे, वो आज हमें यहाँ मालूम लग रहा है। ये क्लोन 7 यूकेलिप्टस क्लोन 7 है। वहीं पर यूकेलिप्टस क्लोन 7 की ये प्रदर्शनी लगी हुई है। आप देखें, हर वैरायटी का पौधा इस प्रदर्शनी के अंदर है। वो हर सब्जी का पौधा इसके अंदर है, वो हर जड़ी बूटी का पौधा इसके अंदर प्रदर्शनी में रखा गया है। यहाँ पर हर पौधे के ऊपर नाम भी मेंशन किया गया है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इन पौधों को पहले से जानते हैं? मैं तो इसमें से मुश्किल से 1% भी नहीं जानता। मैंने पहले कभी नाम भी नहीं सुना। 2-4 ही ऐसे हैं जो मैं जान रहा था, लेकिन अब तो मुझे मालूम चल रहा है कि इस प्रकृति में कुदरत ने कितने तरीके के पेड़ प्लांटों को पैदा किया है। देखिएगा दोस्तों, काफी सुंदर सुंदर यहाँ पर पौधे रखे हुए हैं। हर तरीके का पौधा इस प्रदर्शनी के अंदर मौजूद है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मैं काफी देर तक इन पौधों के पास घूमता हूँ, हर किसी पौधे को टच करके अपने हाथों से भी देखता हूँ। मुझे काफी मजा आ रहा है। क्या आपने कभी इस तरीके की प्रदर्शनी लगी हुई देखी है?
ये खूबसूरत सा स्टॉल आशीर्वाद कंपनी की तरफ से लगाया गया है। हर तरीके का पाइप यहाँ पर मौजूद है। काफी देर हो चुकी है इस मेले में घूमते हुए, क्यों ना कुछ खरीद लिया जाए। तो एक हैमर को मैं खरीद लेता हूँ। ये काफी अच्छा है, ये मुझे पसंद भी आया। मुझे दरअसल घर में वक्त वक्त पर इसका इस्तेमाल पड़ता रहता है, तो मैं इसको खरीदता हूँ। फोन से पेमेंट करने के बाद इसको मैं ले लेता हूँ। इसको रखने के लिए मुझे एक छोटा सा थैला मिलता है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये दूसरे स्टॉल पर मुझे ऑयल डालने की कीप भी काफी पसंद आई। इसको मैं खरीद लेता हूँ। इसकी कीमत 200 रुपए बताई, तो 200 रुपए का मैं इसको खरीद लेता हूँ। एक छोटा साइज और एक बड़ा साइज। ये भी काफी अच्छे प्लास्टिक में तैयार किया गया है। ये टूटने वाला नहीं है। अक्सर मुझे इसकी भी जरूरत रहती है। अक्सर हम अपने जनरेटर में, अपनी बाइक वगैरह में घर पे जब तेल डालते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं इन दोनों को यहाँ से खरीद लेता हूँ और काफी अच्छे लग रहे हैं। कलर तो बेहद खूबसूरत है इनका। आज के साइंस के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो रही है। फोन को रोटेट कर लीजिएगा। ये जो मशीन मुझे दिखाई जा रही है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है उन किसानों के लिए जिनके पास थोड़ी सी खेती है, या जो गार्डन वगैरह में फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, या कोई छोटी मोटी सब्जियां घर में ही उगा लेते हैं, या घर में 1-2 बीघा उनके पास कहीं पर आसपास घर के जमीन है, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। ये इसकी पूरी जानकारी मुझे दे रहे हैं। हालांकि ये मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसकी इतनी कीमत है जितने की मेरी 1 बीघा जमीन है, तो फिर इसको मुझे लगा खरीदना उचित नहीं है। हालांकि जानकारी ये मुझे पूरा डीपली दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि इस मशीन को मैं आज घर ले जाऊंगा, लेकिन ये बेचारे क्या जाने, इसकी कीमत सुनकर मैं पीछे हट चुका हूँ। अब मैं वहां खड़ा जरूर हूँ, लेकिन मैं उसको कतई भी नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि हजारों में नहीं, इसकी कीमत लाखों में है। अब मैं इसको बिल्कुल नहीं लूंगा। पंतनगर के मेले में आने के बाद ऐसे ऐसे उपकरण देखने को मिले जो कृषि से संबंधित है, जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक है। किसानी के काम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ओ, ये टॉर्च भी काफी तेज है, लेकिन इसकी कीमत भी 1600 रुपए है। इसको भी रख देते हैं, अपने भाई काम की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ड्रोन किसी अद्भुत नमूने से कम नहीं है। इतना बड़ा ड्रोन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आपने कभी देखा इस तरीके का ड्रोन? और इसकी कीमत सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग लो। इस ड्रोन की कीमत 10 लाख रुपए है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 10 लाख रुपए। और ये ड्रोन खेती किसानी में स्प्रे वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भैया जो खड़े हैं ये बता रहे हैं कि इसकी कीमत 10 लाख रुपए है, और ये आसानी से नहीं बता रहे क्योंकि ये मोटी रकम का आइटम है, इसको हर किसी को नहीं बता रहे। और ये 600 रुपए प्रति एकड़ स्प्रे करने के लिए किराए पर भी दे रहे हैं। तो इसको सिर्फ पूछकर भाई दबे रास्ते किनारे से निकलना बेहतर होगा। अब मैं पूछ जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे 10 लाख सुनकर बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं पर रेंट पर स्प्रे नहीं करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये स्टॉल मुंजाल एग्रीकल्चर एंड टायर हाउस है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लकड़ी के बने हुए काफी नए नए डिजाइन की चीजें हमें यहाँ मिलेंगी, जो घर में काफी सुंदरता को 4 चांद लगा रही होंगी। हालांकि इनकी कीमत तो भाई बहुत ज्यादा है। पूछकर दबे पांव निकलना ही बेहतर था। ये लकड़ी के द्वारा बनाई गई चीजें काफी सुंदर हैं, जो कि पहली नजर में ही पसंद आ सकती हैं। ये साइकिल मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको लेना चाहूंगा, लेकिन इसकी कीमत 2000 रुपए के करीब है, जिससे मैं ओरिजिनल साइकिल भी खरीद सकता हूँ। इस फिर छोटा सा बच्चे साइकिल की मुझे क्या जरूरत। भला चीजों को देखने से ही दिल भर लेते हैं, क्योंकि इतने अमीर तो हम हैं नहीं जो ये इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद पाए। चलिए देखने में ही दिल को सुकून लेते हैं। नई नई चीजें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लकड़ी की बनी हुई और भी तरह तरह के आइटम्स यहाँ जो मौजूद है ना, वो दिल को, मनोबल को छू रहे हैं। दिल को छू जाने वाली चीजें, लकड़ी की बनी हुई चित्रकारी, लकड़ी के सारे आइटम। भूख लगने लगी, चलिए कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर गोलगप्पे का एक स्टॉल लगा है। टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका, कीमत भी बहुत ज्यादा है भाई, 10 के सिर्फ 3 ही दे रहा है। हालांकि बड़े महंगे महंगी जगहों पर 10 के 4 है। ये भाईजान तो सिर्फ 10 के 3 ही दे रहे। चलिए कुछ और खरीदते हैं।
इनसे सेव खरीदे जा रहे हैं। इसके बाद मैं चनों को भी लूंगा, मक्का की थैली भी ले लूंगा क्योंकि मुझे काफी पसंद है। मुझे यहाँ पेठा भी दिखाई दे रहा है जो कि काफी साफ सफाई से रखा है, इसको भी मैं ले लेता हूँ। फिलहाल भाईजान तोल रहे हैं। ये दो लोग हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं। बड़े खुश भी हो रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि काफी बिक्री अच्छी चल रही है। और अब मेले में घूमते घूमते वक्त आ चुका था उस काम का जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हमें चाहिए थे आम के पौधे। जी हाँ दोस्तों, आम के पौधे मुझे मिल गए। मैं 15 आम के पौधों को खरीदता हूँ। मुझे 2 संतरे के पौधे भी अच्छे लगे और मैंने पपीते के पौधों को भी लिया। मैंने अंगूर और कीवी के 2-2 वृक्षों को भी लिया। अंगूर के 4 वृक्ष लिए हैं। अब इस गाड़ी में बैठने की जगह भी नहीं होगी। वसीम तो ऐसे देख रहा है जैसे सोच रहा है कि मेरी सीट पर तो सारा कुछ रख दिया, अब मैं कहाँ बैठूंगा। हालांकि मुनासिर तो आगे बैठ जाएगा, लेकिन वसीम भाई का आज देखेंगे कि ये बेचारे कहाँ बैठेंगे। चलिए, अपने दोस्त को लाए हैं तो उसको जलील नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। चलिए बैठने की व्यवस्था बनाते हैं। गाड़ी फुल हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ पौधे ढोने वाली गाड़ी हो। इस गाड़ी में यही दिक्कत है, ज्यादा चीजें ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते। चलिए भाई, फिर भी किसी तरीके से अपने एक मित्र को पीछे और एक को आगे बिठाकर अब अपने घर की तरफ रवाना होंगे। वीडियो में काफी मेहनत से इस पौधों को आप लोग देख रहे हैं घर तक ले जा रहा हूँ। ये सब मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूँ। दरअसल मुझे पेड़ पौधे लगाना, जानवरों से, एनिमल लवर, ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है। चलिए अब अपने घर की तरफ चलेंगे भाई साहब का पेमेंट करके। पेमेंट इनका हुआ 6400 रुपए। पेड़ पौधे काफी महंगे हैं। कोई आम का पौधा 400 रुपए का है, कोई 300 का भी है, कोई 450 रुपए का भी। चलिए फाइनली घर चलते हैं। चुके हैं और फाइनली हम लोग अपने घर आ गए हैं। गाड़ी में काफी मतलब पेड़ काफी सारे इकट्ठे हो गए थे, मुश्किल से हम लोग घर आए। तो वीडियो कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए। काफ़ी रात हो चुकी है, बस अब सोएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।